उसे मतलब जो फौज की जमीन थी उसे फौज के अलावा और कोई कामयाब नहीं कर सकता, कोई अधिकार नहीं। उसे भी नीलाम में दे दिया, लाल किला इन्हें दे दिया, ताजमहल इन्हें दे दिया, रेलवे इन्हें दे दिया, बिजली इन्हें दे दिया और छोड़ के दिया किसान। हम सरकार ने वो 25 रुपये जो बढ़ाया है वो प्रति कुंटल के हिसाब से बढ़ाया। अगर 1 किलो किसान का गन्ने के हिसाब लगाओगे ना तो 25 पैसे बढ़ाया है। ये कुंटल में 25 पैसे बढ़ा के ये कहते हैं कि किसान को हमने बहुत कुछ दे दिया, लेकिन किसान को सिर्फ 25 पैसे प्रति किलो। नमस्कार, इस वक्त हम उत्तर प्रदेश के जोया में हैं। जी हाँ, यहाँ पर किसानों की महापंचायत हो रही है। जी हाँ, यहाँ पर आने वाले हैं राकेश टिकैत। जी हाँ, किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत यहाँ पर आने वाले हैं और यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि चौपर किसानों की जगह जगह से किसान आए हुए हैं और यहाँ पर राकेश टिकैत जी को सुनने आए हैं। हम जानेंगे किसानों से कि किसानों की क्या मांगों को लेकर क्या हो रहा है। जो किसानों के 3 कृषि कानून बिल हैं, इनकी तो सुनवाई हो नहीं पा रही है, लेकिन अगला किसानों का क्या स्टेप है जानते सीधे किसानों से। जी क्या नाम है? जी अनित देवल। तो क्या लग रहा है मतलब कि किसान मतलब लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार आपकी बात नहीं सुन पा रही है, तो क्या होने वाला है? हम जब तक हमारी बात सरकार नहीं सुनेगी, किसान यूं ही अपना आंदोलन जारी रखेगा और 3 काले कानून जो वापस करने चाहिए सरकार को वो वापस लेके रहेगी जब तक किसान अपना धरना प्रदर्शन जारी रखेगा और डटा रहेगा पूरी शक्ति से। सरकार की जो स्थिति है इस हिसाब से वापस लेने के मूड में तो सरकार है नहीं, तो कभी वापस नहीं लेंगे। ना होगा तो ये ना रहने के, हम वोट ना देने गए ना। सरकार को हम रहने नहीं देंगे जब तक किसान की ताकत है। किसानों ने पहले भी इतिहास रचा है। ये सरकार जब भी गिरी है किसानों के बल पे गिरी है जितनी भी सरकार है, और अब की बार भी सरकार लखीमपुर की वजह से गिरी। लखीमपुर घटना को लेकर जिंदाबाद, जिंदाबाद। लखीमपुर घटना को लेकर लखीमपुर घटना एक दर्दनाक घटना हुई है किसानों के साथ। इसे जो ना बीजेपी जो मिश्रा जी का जो लड़का है इसे तुरंत गिरफ्तार करके कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। तो वो जेल से बाहर आ गया है, उसको बीमारी का किसानों के साथ जो करा है इन्होंने सरकार ने, जो ये सब में फैला रही है एजेंडा, जो अपना फैला रही है और अपने मंत्रियों को जो बचा रही है सरकार, इस सरकार का सत्यानाश होना है, एक जानी है। वैसे एक बात समझो, मंत्री जी को भी नहीं निकाला गया है पार्टी से निकाला जाना चाहिए उन्हें, मंत्री जी को। ये किसानों के साथ मतलब अत्याचार करे जा रही है और ना किसानों की एक बार बात सुन रही है, ना मीटिंग कर रही है। तो आप जो किसानों मोदी जी पर विश्वास क्यों नहीं करते? मोदी जी आकर एक बार भी किसानों से वार्तालाप करने को तैयार ही नहीं हो। मोदी जी जाते हैं विदेश यात्रा तक चले जाते हैं, लेकिन 2 कदम दूर दिल्ली में आने के बाद किसानों के धरने प्रदर्शन तक नहीं पहुंच पाते हैं। राकेश टिकैत जी से उन्होंने एक बार भी बात नहीं करी, क्यों नहीं करी? जी ताऊ, मोदी जी की बात क्यों नहीं मानते? संसद में बोलते हैं एमएसपी थी, एमएसपी है, एमएसपी रहेगी। भैया वो तो मान ही नहीं रहे कि तेरी क्या मानना है? नहीं, मोदी जी की तेरी भी ना मानना, हमारी तो क्या मानने का? आप लोग मोदी जी की बात क्यों नहीं मानते? आप लोग मोदी की 2 फेरे वोट दे दिए, सब क्या मानना जाओ? मोदी जी कहते हैं संसद में एमएसपी थी, एमएसपी है, एमएसपी रहेगी। कहाँ है? कहीं दिख रही किसी संसद में बोलती कहाँ? अरे बोलता तो है कहाँ एमएसपी? बात मान लो, देखो बात मान के। किसकी क्या बात? धरने पर तो उठ जाऊँ मैं? प्रधानमंत्री जी इसे दोबारा फिर बना दे मैं। अब इसे न बनाने वाले भैया कोई भी, इसे न बनाने के। प्रधानमंत्री जी और ये योगी सरकार, इस बार योगी सरकार नहीं आई और उत्तर प्रदेश में योगी सरकार कभी नहीं आ सकती है। किसान जब तक है, जब तक योगी सरकार को नहीं आने देंगे। और कृषि मंत्री आपको फर्जी किसान बताते हैं। कृषि मंत्री दिख रहा फर्जी है, असली तुम्हें दिख रहा? किसान है कौन से? अरे असली बताओ, असली किसान कौन से हैं? ये सब इतनी भीड़ जो है नकली है। असली किसान पाकिस्तान में रहे हैं क्या अफगानिस्तान में रहे हैं? कृषि मंत्री का कहना है कि आप तो फर्जी किसान तो कुछ कहता रहो। अरे वो तो जी भाजपा वाले तो कुछ भी कहेंगे, लेकिन यो हमने ही पौधा लगाया था, हमने ही लगाया था 14 में और 19 में, और हम ही अखोड़ेंगे। इतना धरना नहीं हटने का, इतना उखड़ेगा नहीं है। कमल का फूल इतना उखड़ेगा नहीं, इतना नहीं लगने का। किसान आंदोलन का जो फर्क है मतलब धीमे धीमे कम कैसे हो गया गाँव में? गाँव की ओर कोई कुछ भी ना हो रहा। क्या हो रहा है? क्या दे रहा मोदी? विदेशों में घूम रहा। तुम दिखा रहे हो कम, तो तुम दिखा, हम तो कम नहीं। क्यों ना दिखा रहे? तुम कम दिखा रहे हो, मीडिया कम दिखा रही है। कहाँ नहीं दिखा रहे? किसान कौन सा भर दिया किसान इनमें? यहाँ कौन सा किसान भर दी है? सरकार कौन सा किसान भर्ती है? मेरी 75 साल की उम्र 80 की हो गई, लेकिन भाजपा को पहली बार 14 में वोट दिया था तो इन्हें पूरे तंग कर दिया। अभी मतलब किसी कीमत पे भी जहाँ तक कोशिश होगी हमें उखेड़ कर फेंकना। जैसे कि जो है कमल के फूल को उखेड़ कर फेंकना हमने लगाया था और हम ही अखोड़ेंगे, अखोड़ के हटेंगे हम।
सरकार का कहना है कि जो किसान है, हम सरकार को ना जानते, जो किसान है उनको हम किसान सम्मान निधि लेकर क्या दे रहा किसान को, क्या दे रहा 2,000 रुपए किसानों से 2000 उसके बापू के, हमारे 2000 है वो हमारे हैं भैया किसानों से 100 रुपए वो हमारे ले रहे हैं, 10 रुपए दे रहे हैं। किसानों से 100 रुपए ले रहे हैं, 10 रुपए दे रहे हैं, 90 रुपए हमसे फालतू ले रहे हैं। पाँच दे रहे हैं, 100 में 5, 100 में भाई 5। ये किसानों के साथ तो भाई किसान से किसान का ही पैसा लेके किसान को ही वापस कर रहे हैं। पहले बताओ पेट्रोल 37 रुपए बढ़ चुका है, लेकिन सिर्फ पेट्रोल और डीजल और गैस सिलेंडर की बात नहीं है। पहले मोटरसाइकिल 55,000 की स्प्लेंडर आती थी, लेकिन आज 80,000 की आ रही है। कीमतें हर एक चीज़ की बढ़ी है, दाल की बढ़ी है, चीनी की बढ़ी है, लेकिन किसान का गन्ने का पैसा जो बढ़ाया है सरकार ने, वो 25 रुपये जो बढ़ाया है वो प्रति कुंटल के हिसाब से बढ़ाया है। अगर 1 किलो किसान का गन्ने के हिसाब लगाओगे ना तो 25 पैसे बढ़ा है। ये कुंटल पे 25 पैसे बढ़ा के ये कहते हैं कि किसान को हमने बहुत कुछ दे दिया, लेकिन किसान को सिर्फ 25 पैसे प्रति किलो के। महंगाई पे सवाल उठा रहे हैं तो वो लोग कहते हैं कि मतलब जनसंख्या बढ़ रही है तो महंगाई तो होगी। जनसंख्या बढ़ रही है तो और चीजों पे पैसे महंगाई बढ़ रही है। हमने आपकी बात मान ली, जनसंख्या पे रोक को हम लगाएंगे, सरकार को लगाना चाहिए रोक। और ये जो नए नए जनसंख्या बढ़ गई 2014 से कितनी जनसंख्या बढ़ गई, 2014 से कितनी बढ़ी? मतलब ये सवाल जो है सरकार के कहना है। अरे हम ये कह रहे हैं 2014 से कितनी जनसंख्या बढ़ी? मतलब अंग्रेजी जमाने से 36,000 एकड़ जमीन उनकी थी बटालियन की, उसे और ठेके में दे दिया। उसे मतलब जो फौज की जमीन थी उसे फौज के अलावा और कोई कामयाब नहीं कर सकता, कोई अधिकार नहीं, उसे भी नीलाम में दे दिया। लाल किला इन्हें दे दिया, ताजमहल इन्हें बेच दिया, रेलवे इन्हें बेच दिया, बिजली इन्हें बेच दी, और छोड़ क्या दिया किसान हमने। तुम रहे हो, हम भी तुम ही रहे हो, अब तुम बिकोगे। जैसे कि आप जो 3 कृषि कानून का विरोध कर रहे सुन हैं। पहले बात, हम तो बिक गए, अब तुम और बिकोगे, तुम्हारा नंबर है। ताऊ जैसा कि आप कृषि कानूनों का बिल कर जो आप प्रदर्शन कर रहे हैं, इनके मतलब क्या क्या नुकसान है? फायदा क्या इनसे तू ही बता दे, हमें ये फायदा। आप नुकसान हमें तो तू बता, तू इनको ये फायदा नहीं पता जी। तो तुझे ना पता तो हमें क्या पता? बड़ी बात मैं बताता हूँ, पूंजीपतियों का राज हो जाएगा। पूंजीपति जो है किसान को एक अपनी जमीन पे एक मजदूर की तरह काम लेंगे। हो सकता है पहली नीति के तहत ये कह दें कि किसानों को बड़ा मुनाफा देंगे, पर धीरे धीरे करने के बाद किसान को भजवा मजदूर बना दें मैं अपनी ही जमीन पे, और ये कह दें मैं कि 8 साल का कॉन्ट्रैक्ट हो गया, अब तो तुम्हें इतने ही पैसे मिलेंगे। तो किसान क्या करेगा आगे को? किसान ने तो दे रखा है पूंजीपतियों को, सरकार कह देगी पूंजीपति से तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट है। अब बताइए कौन इसका जिम्मेदार होगा आगे को? अगर हम जीएसटी पे कानून मांगते हैं तो जीएसटी पे कानून देने के लिए सरकार क्यों तैयार नहीं है? जीएसटी से एक तरह से हो जाएगा कि एक समान जो किसान का जो पैसा है, किसान ने जो कमाई फसल है, अन्न उगाया जो किसान का, वो उस पर जो व्यापारी आएगा तो वो उतने ही पैसों से कम नहीं ले पाएगा। वन व्यापारी की मनमानी नहीं चलेगी। जैसे अडानी और अंबानी को ये पूरा देश बेचने को तैयार हैं, रेलवे स्टेशन बेच दिए, क्या बोलते हैं एयरपोर्ट बेच दिए, सब ये सब निजीकरण में घुसाना चाहते हैं, तो किसान की जमीन को भी ये अपने हाथों से हथियाना चाहते हैं। अंग्रेजों का एक रोलर एक्ट था, आपने पढ़ा होगा, 1919 रोलर एक्ट आया था, उसमें ये कहा गया था किसानों को अंग्रेजों ने गुलाम बनाया, अपनी जमीन पर मजदूर बना लिया। उसी तरह से बीजेपी सरकार आके एक अपना तानाशाही की मतलब सरकार बनाने के बाद किसानों को भी मजदूरी बनाना चाहती है। ये किसानों का भला नहीं जा रही है, किसानों का भला। रामदेव का बयान आया है कि महंगाई धीरे धीरे डीजल पेट्रोल पर कम हो जी। रामदेव की बात नहीं, रामदेव ने ये भी कहा था बीजेपी सरकार लो पेट्रोल 36 रुपए पाओ, लेकिन रामदेव कह रहे ऐसा सपना मेरा जरूर पूरा होगा। पता नहीं रामदेव के जाने के बाद पूरा होगा। जय बाबा रामदेव। जी क्या लग रहा है ताऊ, कृषि कानून वापस होंगे? हाँ, कृषि कानून को वापस होना चाहिए किसानों आपको तो लग नहीं रहा सरकार नहीं, नहीं होना चाहिए, कैसे ना होगा यार, जब होगा जबरदस्ती होगा किसानों का। किसान हटने का नहीं भाई, हटकर रहेगा। आप क्या करेंगे? हम कह रहे हैं किसानों संग किसान है भैया हम। आप किसान हैं तो आप क्या करेंगे अगर नहीं होगा? जबरदस्ती हटा हिला के छोड़ेंगे, हम तो करके छोड़ेंगे कृषि कानून, जबरदस्ती करके छोड़ेंगे। हम सब ऐसे तैसे मरानो थोड़ी बैठे हैं, कृषि कानून के ऊपर बैठे हैं। आज 11 महीने हो गए, 11 महीने से ज्यादा हमें होने लगे। कितने किसानों की वहाँ पे किसान मर गए, कितने किसानों की मौत हो चुकी है धरना प्रदर्शन। किसानों के बारे में कभी सोचा है उन्हें सरकार ने? आप ये बताइए।